ये रामपाल दास जी के कुछ शिष्य या कुछ चेले हैं जो लोगों को ग्रंथों में, वेदों में आए, यानी कि जितने भी वेद हैं पुराना उनमें आए दो शब्द है कवि और एक कबीर। कबीर इन शब्दों से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शायद वो यह नहीं जानते कि ये जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं सभी संस्कृत में है, और संस्कृत में कबीर का मतलब नहीं है। कोई भी वेद में पुराण में कहीं भी कबीर नहीं लिखा, कवि लिखा है, कबीर देव लिखा है, कबीर अस्तु लिखा है। लेकिन इन्हीं शब्दों को ये दिखाकर लोगों को गुमराह करते हैं कि देखिए फलाने पुराण में, फलाने वेद में ये शब्द लिखा है, कबीर लिखा है, कवि लिखा है, कबीर अस्तु लिखा है, ये कबीर के लिए लिखा है। लेकिन उनका आज मैं भ्रम दूर करने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत लोगों को गुमराह करते हैं। और जो लोग इनके पंथ में जुड़ रहे हैं वो बहुत ही कम पढ़े लिखे, ज़्यादातर बोल गांव के लोग हैं, बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं, और वो पढ़ना लिखना जानते हैं। जैसे ये उनको कह देते हैं वैसे वो मान लेते हैं। और कुछ दिन पहले इन्होंने एक पोस्ट डाली, एक छोट वीडियो, जिसमें यह है अगस्त्य संहिता का एक शब्द है जिसमें कबीर अस्तु लिखा है। उसको लेकर ये कहते हैं कि देखिए कबीर लिखा है, नीचे हिंदी में ये कबीर जी लिख देते हैं उसके अनुवाद में, और जो कबीर अस्तु है उसको भी ये कबीर जी बताते हैं, जबकि यह संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब क्या है, लो आज हम आपको डिटेल में समझाते हैं। आओ हम अगस्त्य पुराण में ही अगस्त्य संहिता में ही हम आपको ले चलते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने जो है अगस्त्य संहिता है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, और ये लोग अपने शिष्यों को क्या बताते हैं। ये लिखा हुआ है अगस्त्य संहिता, रामोपासना का प्राचीनतम आगम शास्त्र, संपादक पंडित भवनाथ झा। और ये लिखा कब गया है? यह लिखा गया है 1902 में, महावीर मंदिर प्रकाशन। अब इसके नीचे जो श्लोक लिखा है, मैंने इसमें थोड़ा सा लिया है ताकि इनको दिखाने के लिए। और ये इस श्लोक का जो ये 40वां श्लोक है, जो ये 38, 39 और 40वां श्लोक है, आप देख सकते हैं। इस श्लोक को लेकर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रहलादोपि कबीरस्तु कुजे सिंगे च शोभने। ये कबीरस्तु शब्द से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इससे यह बताते हैं कि देखिए यह कबीर आया है, यह कबीर के लिए आया है, जबकि यह शब्द संस्कृत का है और कबीर शब्द अरबी भाषा का है। लेकिन जो जैसा कि मैंने पहले बताया, इनके शिष्य जो हैं, जो ये दास लोग हैं, इनमें बहुत कम लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, बाकी अनपढ़ हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो इनको गुमराह कर रहे हैं ऐसे ऐसे शब्द दिखाकर, ताकि लोग इनके साथ जुड़ें। अब कबीरस्तु शब्द का मतलब क्या है और कवि शब्द का मतलब, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप जानिए इन शब्दों के अर्थ क्या हैं। देखिए, कबीरस्तु शब्द का अर्थ सीधा सा है, एक कवि ज्ञानी बुद्धिमान हो। अस्तु का मतलब है हो, अस्तु का मतलब होता है हो। कबीर का मतलब होता है ज्ञानी, यानी कि बुद्धिमान, यानी कि बुद्धिमान हो। इसी तरह प्रहलादोपि, प्रहलाद जैसा, कबीरस्तु बुद्धिमान हो, कुंजे मंगल ग्रह, सिंगे च सिंह राशि में, शोभने शुभ स्थिति में, जाता है जन्म लेने वाला। ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं। लेकिन ये जो कबीरस्तु शब्द है ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है। और यहाँ पर मैं ये बता दूँगा, किसी भी वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र में कहीं भी कबीर का कोई अता पता नहीं, कबीर के बारे में कुछ नहीं लिखा। यह सब आपको गुमराह करने के लिए लोग बताते हैं। आप जानते हैं कि ये सभी संस्कृत में लिखे हुए हैं, और जो कबीर है वो कबीर दादी थे, वो मुसलमान थे, और कबीर शब्द जो है वह अरबी भाषा का है, क्योंकि मुसलमानों ही नाम होता है कबीर दास, कबीरुद्दीन, करीम, रहीम, ये सब मुसलमानों के नाम है। कबीर दादी मुसलमान थे, इसलिए इनका वेदों पुराणों से कोई लेना देना नहीं। और कबीरस्तु का मतलब सीधा है भाई बुद्धिमान हो। और इसकी पूरी की पूरी जो व्याख्या है इस 40वें श्लोक की, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये साफ लिखा गया है, जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह सिंह राशि में शुभ स्थिति में हो, वह व्यक्ति प्रहलाद जैसा भगत, कवि या विद्वान होता है। इसका मतलब ये है,
कबीरस्तु का मतलब ये हो गया कवि या विद्वान होता है, यानी कि अस्तु का मतलब हो है संस्कृत भाषा में। इसलिए इसमें जो व्याख्या की गई, साफ व्याख्या कर दी गई है, जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह सिंह राशि में शुभ स्थिति में हो, वह व्यक्ति प्रहलाद जैसा भगत, कवि या विद्वान होता है। ऐसा व्यक्ति वेदांत में आस्था रखने वाला, आध्यात्मिक स्वभाव का होता है और प्राय भूमि, ग्राम या शांत स्थान में निवास करने वाला होता है। इसमें कहाँ लिखा है भाई कबीर है? यह लोग अपने पास से, जो ये कबीर दास के लोग हैं, रामपाल दास जी के लोग हैं, अपने पास से तुकबंदी करके अपने हिसाब से मन माना व्याख्या कर देते हैं। और इनको शायद ये नहीं पता कि जितने भी शास्त्र हैं, पुराने वेद ग्रंथ हैं, सब के सब संस्कृत भाषा में है। और संस्कृत में कबीर का मतलब नहीं है। कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है। यह मुसलमानों में नाम रखे जाते हैं, कबीरुद्दीन, कबीर अल, कबीर रहीम दास, रहीम अल्लाह, कबीर अल्लाह, ये सब नाम जो हैं मुसलमानों में होते हैं, लेकिन हिंदुओं में ये नहीं होते। जो हिंदू ग्रंथ है, सनातनी ग्रंथ है, वह सब संस्कृत में। इस बात का ध्यान जरूर रखना। और उसमें कबीर दास जी का किसी भी ग्रंथ में कोई नाम नहीं है। यह जो गोदी मीडिया है, जो जिस तरह नेताओं का गोदी मीडिया होता है, उसी तरह इस संत का भी जो आज अंदर है, इसका भी गोदी मीडिया है। और वह गोदी मीडिया यानी कि गोदी सोशल मीडिया है, जो तुकबंदियाँ करते रहते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। मैं तो यही कहूँगा, सावधान रहिए। अपने जिस पंथ में आप पैदा हुए हैं, उसी पंथ में रहिए, उसी धर्म को मानिए, उसी धर्म के अनुसार चलिए। इनके चक्कर में मत पड़िए। यह सिर्फ नोट छाप रहे हैं, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ। क्योंकि जब ये कहते हैं कि लो हमारी पुस्तकें, लो हमारे गुरु से नाम दानो, इसका मतलब इनको कोई फ़ायदा होता है। तो इसलिए इनसे बचिए। आप कमाइए, खाइए, खुश रहिए। पर मैं फिर बता दूं कि जितने भी वेद ग्रंथ, पुराण, शास्त्र हैं, सब के सब संस्कृत में हैं। और जो कबीर शब्द है, नाम है, यह मुसलमानों में रखा जाता है। और कबीर शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है। बस आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, इनकी बातों में नहीं आएंगे। अगर आपने भी ये अंधभक्ति की टोफ़ी खाई हुई है, तो फिर तो आप नहीं समझेंगे, फिर तो अंधभक्ति रहेंगे।